गत सत्र में हम चर्चा कर रहे थे ना, जब चलोगे प्रभु की ओर तो इस मार्ग पर कुछ मील के पत्थर आते हैं। किसी के दुख में दुखी होते हो कि नहीं देखना। हाँ, इससे आगे का पत्थर है किसी के सुख में सुखी हो जाना। दुख में दुखी तो व्यक्ति हो जाता है, सुख में सुखी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। दुख में दुखी तो व्यक्ति हो जाता है, किसी के आंसू देखकर आंसू आ जाएं ऐसा तो हो जाता है, पर किसी का उत्कर्ष देखकर आप आनंदित हो रहे हैं ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा देखने में नहीं आता है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी इस ईर्ष्या के रोग से ग्रस्त होते देखे गए हैं। किसी का उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना, और यदि ऐसा हो तो समझना भगवान अनुकूल हैं। आपने धर्म साधन कर लिया अगर आप किसी की उन्नति में प्रसन्न हो रहे हैं, किसी का उत्कर्ष आपको वस्तुतः आनंदित कर रहा है। अरे भाई भाई में ईर्ष्या हो जाती है, भाई बहन में ईर्ष्या हो जाती है। माता थोड़ा सा एक बालक को अधिक दुलार कर दे तो दूसरे बालक के मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, देखने में आता है। यद्यपि मां तो चाहे भी तो भेद नहीं कर सकती, मां का वात्सल्य ऐसा है, पर यदि ऐसा कुछ देखने सुनने में थोड़ी सी भी बात आ जाए तो दूसरे बालक के मन में तत्काल अभाव आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि किसी के दुख में दुखी होना यह भी यद्यपि सरल बात नहीं है। स्वार्थ से लिप्त व्यक्ति तो यहां तक भी नहीं आ पाता, उसको नहीं लेना देना है किसी के दुख से। अगर साधारण व्यक्ति के मन में पर दुख कातरता हो तो भाई जो हमने अपनी तिजोरियों में इकट्ठा करके रखा है ना, अगर पर दुख कातरता हो तो लग जाए दीन दुखी की सेवा में। आप देखो कोई दीन दुखी दिखाई ना पड़े, यहां तक पहुंचना भी कठिन है, पर फिर यहां तक कोई पहुंच जाए पर सुख में सुखी होना ये तो बहुत ही कठिन है भाई। ये हो जाए तो समझना धर्म साधन हो गया, आपने ये जो जीवन का लक्ष्य है आपने इसको प्राप्त कर लिया। यदि ऐसा हो जाए ईमानदारी से